क्या है कि आज लड़ाई है देश में। 5 मिनट की बात है तो 5 ही मिनट में खत्म करनी है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। आज लड़ाई है देश में लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्र के बीच। अगर आज ये देश लोकतांत्रिक देश है तो आपके पास संविधान है, संविधान में आपके पास पूरे हक और अधिकार हैं जिनकी बदौलत आप ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपसे 4 अधिकार छीने जाएंगे। वो 4 अधिकार बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें आपसे पहला अधिकार छीना जाएगा कि आप जो आज पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बने हैं तो आपसे पहला अधिकार छीना जाएगा कि आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बात पे डाउट हो तो आप मनुस्मृति को पढ़ लेना। और जो आज इस देश में सत्ताधारी लोग हैं वो मनुस्मृति का ही राज लाना चाहते हैं। दूसरा अधिकार आपसे छीना जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार यूज करते हो, जो हथियार रखते हो, आप वो हथियार भी नहीं रख पाओगे जब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तीसरा अधिकार आपसे छीना जाएगा कि आप जैसे आज आपस में बैठ के सामाजिक बैठकें कर रहे हो, ये जो बहन जी प्रोग्राम कर रही हैं, आप लोग बैठ के सुन रहे हो, तो आप इकट्ठा भी नहीं हो सकते, आपस में अपने सुख दुख नहीं बांट सकते। और चौथा आपसे अधिकार छीना जाएगा जिसकी मुझे चिंता लगी, भाई प्रदीप सोनी को चिंता लगी है, आदरणीय दीदी अंजलि बौद्ध जी को चिंता लगी है और हम जैसे हजारों लोगों को चिंता लगी है। आपसे चौथा अधिकार छीना जाएगा। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपके घरों की जो सुंदर माँ बहन बेटियां हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी, चाहे तो मंदिरों के रूम में दान में ले ली जाएंगी, चाहे शुद्धिकरण के लिए ले ली जाएंगी। इस तरीके से आपसे छीना जाएगा। तो मेरी ये चिंता है कि आप, भाई ने भी कहा था कि संगठनों में न बटें, आप सामाजिक स्तर पे एक होकर के एक साथ इस लड़ाई को महत्व दें। और जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप तो शिक्षित बन गए, लेकिन आप जिस समाज से आते हो वो समाज कहाँ तक पहुँचा, तो आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जिस जिम्मेदारी को हम लोगों ने लिया है वही जिम्मेदारी आपको लेनी है, क्योंकि आप मिशन को अच्छे से जानते हो। हम लोगों की जितनी उम्र नहीं है उतनी उम्र आप लोगों ने लगा दी है। तो आप गांव-गांव जाइए और समाज को समझाइए। इसी बात के साथ आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि मैं टाइम की लिमिट को भी समझता हूँ और टाइम को भी समझता हूँ। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम।